Hello everyone, this is KD here and I welcome you all to this channel। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक नया सब्जेक्ट और एक नया टॉपिक लेके आए हैं। द सब्जेक्ट विल बी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। लेकिन अभी इंडियन पॉलिटी का जो कोर्स है वो मैं स्टार्टिंग से न करके उसके कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स, कुछ मेन टॉपिक ही करने वाले हैं। एंड देन उससे कुछ टाइम बाद, मतलब आज से कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद, जैसे ही हमारा कोर्स फाइनलाइज होगा, मीन्स मेरी तैयारियां पूरी होंगी, मैं इंडियन पॉलिटी का पूरा सिलेबस भी लेके आऊंगा ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अभी तक के लिए या कुछ दिनों तक के लिए तब तक हम केवल कंसेप्चुअल टॉपिक ही पढ़ेंगे पॉलिटी में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजोरिटी। आज हम मेजोरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जब भी पार्लियामेंट में या किसी स्टेट लेजिस्लेचर में किसी मोशन को या किसी बिल को पास करवाना होता है तो हमें अलग अलग तरह की मेजोरिटी देखने को मिलती है। जब भी कोई पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर में हमें किसी मोशन को, किसी बिल को पास करवाना होता है तो अलग अलग मोशन के लिए, अलग अलग बिल के लिए हमें अलग अलग तरह की मेजोरिटी पास करवानी पड़ती है, अलग अलग मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। आज हम उन्हीं मेजोरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मेजोरिटी आर ऑफ 4 टाइप्स। कि मेजोरिटी जो होती है वो 4 तरह की होती हैं: एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। तो आइए इन चारों के बारे में समझते हैं कि ये चारों मेजोरिटी है क्या। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने एक कोचिंग खोलने का डिसीजन लिया कि मैं खुद अपनी एक कोचिंग खोलता हूं और मैंने जो है अपनी कोचिंग को खोलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। ठीक है, मैंने मान लो एक जगह पहले फाइनल की। जगह फाइनल करने के बाद मैंने सोचा कि मेरी कोचिंग में 1000 बच्चे होंगे तो मैंने 1000 बच्चों के लिए चेयर्स वगैरह अरेंज करवाई। मीन्स 1000 बच्चों के बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट करवाया, फिर खूब एड वेड किया एंड देन एडमिशन शुरू हुए। तो मान लीजिए कि मैंने एक जगह एक प्लेस ली एक, और उसमें ऐसे 1000 चेयर्स उसमें रखवाई 1000 बच्चों के बैठने के लिए कि 1000 बच्चों का एडमिशन होगा। 1000 बच्चे 1000 बच्चे आएंगे, उनके बैठने के लिए लेट्स सपोज मैंने 1000 चेयर्स रखवाई और खूब एडवर्टाइज किया ताकि बच्चे आए और पढ़े। तो इस तरह से टोटल मैंने जो चेयर्स रखवाई वो रखवाई 1000, यानी 1000 बच्चे इसमें टोटल बैठ सकते हैं। लेकिन मानिए कि जो टोटल एडमिशन हुए वो 800 ही हुए। हमने जो अरेंजमेंट किया वो किया 1000 स्टूडेंट्स का, लेकिन मानिए जो एडमिशन हुए वो हुए 800। ठीक है। एंड मान लीजिए जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई तो फर्स्ट क्लास में जो बच्चे प्रेजेंट थे वो थे ओनली 600 ही प्रेजेंट थे। मींस 200 बच्चे एब्सेंट थे, वो नहीं आए थे, और केवल 600 स्टूडेंट ही प्रेजेंट थे। तो जो 1000 है इसे बोलते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। टोटल स्ट्रेंथ जो 1000 है इसे कहा जाता है टोटल स्ट्रेंथ। जो 800 है इसे कहा जाता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसको आप टोटल कितनी थी 1000 माइनस वैकेंट जो खाली रह गई। जैसे 200 सीट्स 200 चेयर खाली रह गई तो उसे बोलेंगे वैकेंट टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट। और जो 600 है इसे कहेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो हमने जो अरेंजमेंट किया था वो किया था 1000 स्टूडेंट्स के लिए,
उन्हें कहते हैं टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द रूम, ऑफ द हाउस। सेलेक्ट होके कितने आए, सेलेक्ट होके एडमिशन होके कितने आए, 800। इसे कहा जाता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव मतलब टोटल में से जो सीटें खाली रह गई, खाली, नॉट एब्सेंट, वैकेंट रह गई, उसे बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ। और मान लीजिए फर्स्ट डे कुछ बच्चे एब्सेंट थे, लगभग 200 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो प्रेजेंट कितने, 600। इस 600 को कहा जाता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग इसे कहा जाता है। अब इमेजिन कीजिए दिस सिचुएशन इन पार्लियामेंट, लाइक लोकसभा। आप इमेजिन कीजिए ये सिचुएशन लोकसभा हाउस के अंदर, कि अगर मैं इमेजिन करूं ये लोकसभा हाउस है, ये लोकसभा हाउस है, तो वहां इसको कहा जाएगा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, कि अगर इमेजिन कर ले इस देश से लोकसभा, तो उसके अंदर लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 1000। ठीक है, अच्छा लोकसभा में आए कितने, 800, मींस इलेक्ट हुए कितने हैं, 800, उसे कहा जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेंथ। एंड फर्स्ट डे जो प्रेजेंट थे वो थे 600, उन्हें कहा जाता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर हमें मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, अगर टोटल स्ट्रेंथ की 50% से ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ऐसी मेजोरिटी जिसमें टोटल स्ट्रेंथ की 50% से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो ऐसी मेजोरिटी जिसमें हमें टोटल स्ट्रेंथ की 50% से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर टोटल स्ट्रेंथ है 1000, तो 50% से ज्यादा हो गया मिनिमम 501, 501। तो अगर हमारे पास 501 वोट होंगे तो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास 50%, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, तो उसे कहेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। उसे कहा जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी। उसे कहा जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी। फॉर एग्जांपल, यहां जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो है 800, इसके 50% से ज्यादा, तो मिनिमम 401, मतलब 401। तो अगर हमारे पास 401 वोट्स आ जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। सिमिलरली 50%, मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग में 50% से ज्यादा मेजोरिटी है, तो उसे कहा जाता है सिंपल मेजोरिटी। उसे कहा जाता है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो ये 3 मेजोरिटी। अगर ऐसी मेजोरिटी जिसमें आपको टोटल स्ट्रेंथ की 50% से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी। फॉर एग्जांपल, टोटल स्ट्रेंथ है 1000, तो यहां आपको नीड होगी 501 मिनिमम की, उसे कहा जाएगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अगर आपको नीड है मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ की नीड है, तो ऐसी मेजोरिटी कहलाती है इफेक्टिव मेजोरिटी। फॉर एग्जांपल, इस केस में हो जाएगी 401। और अगर ऐसी मेजोरिटी जिसमें ओनली रिक्वायरमेंट होती है मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, आपको मैंने बताया फर्स्ट डे जो आते हैं उन्हें कहा जाता है प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब किसी भी डे जो प्रेजेंट होते हैं उसे कहा जाता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। इस दिन प्रेजेंट 600, इसे कहा जाएगा प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसके 50% से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो उसे कहा जाता है सिंपल मेजोरिटी। उसे कहा जाता है सिंपल मेजोरिटी। अब क्वेश्चन ये है, पार्लियामेंट में हमें कब तो सिंपल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट होती है और कब हमें इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, ज्यादातर जो केसेस होते हैं, ज्यादातर जो बिल्स होते हैं, मोशंस होते हैं,
उनमें हमें सिंपल मेजोरिटी की ही रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मनी बिल, फाइनेंस बिल, ठीक है, जितने भी मोशंस होते हैं, जितने भी मोशंस लोकसभा में पुट होते हैं, जितने भी बिल्स होते हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल या और भी बहुत सारे बिल्स, उन सभी में रिक्वायरमेंट होती है सिंपल मेजोरिटी की। इफेक्टिव मेजोरिटी रिक्वायरमेंट होती है कब? जब हमें लोकसभा में स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना हो, एंड सिमिलरली हमें राज्यसभा में चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को रिमूव करना हो, तब उनके रिमूव करने के लिए जो मेजोरिटी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। अब क्वेश्चन ये है, हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी कब रिक्वायर होती है? तो देखिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी वो अकेले काम नहीं आती, वो किसी दूसरी मेजोरिटी के साथ काम ली जाती है। वो कैसे, आइए वो समझते हैं। देखिए, अब हमारे पास बची है स्पेशल मेजोरिटी। तो आइए स्पेशल मेजोरिटी को समझते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। स्पेशल मेजोरिटी है वो आर ऑफ 3 टाइप, वो 3 तरह की होती हैं। स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 एंड स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। अब समझते हैं तीनों को। देखिए, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, जब कभी राज्यसभा को यह लगे कि हमें नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र हित में, देश हित में एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, तो उन्हें रिजोल्यूशन पास करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। उन्हें कम से कम प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी मेजोरिटी जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 वोट्स चाहिए होते हैं, उसे कहा जाता है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, जिसको यूज करके राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में एक रिजोल्यूशन पास कर सकती है। तो ये जो मेजोरिटी है, ये राज्यसभा के द्वारा यूज की जाती है अंडर आर्टिकल 249। जब भी नेशनल इंटरेस्ट को लेकर कोई बात होती है तो राज्यसभा इसे यूज करती है, और इसे पास करने के लिए राज्यसभा को 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने भी प्रेजेंट हैं कैंडिडेट्स, उनके 2/3। फॉर एग्जाम्पल, हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल लिया था उसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग 600 थे, तो अगर इसका 2/3 निकाले, इसका 2/3 आएगा 400। मींस राज्यसभा को मिनिमम 400 वोट्स चाहिए इस मोशन को पास करने के लिए। इसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249। नेक्स्ट, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। देखिए, ये भी 3 तरह की होती है, एक सिंपल, एक मीडियम और एक हार्ड। अभी सिंपल को छोड़िए, हम समझते हैं मीडियम को। मीडियम कौन सी है? देखिए, ये भी जब पार्लियामेंट को यूज करनी पड़ती है, और इसमें क्या होता है, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनके 2/3 वोट्स प्लस उन्हें रिक्वायरमेंट होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। मतलब जो यहां 2/3 थे ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो तो यहां भी है। मींस 400 वोट्स टोटल आउट ऑफ 600, वो तो आउट ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो तो यहां भी चाहिए। लेकिन साथ में यहां एब्सोल्यूट मेजोरिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। मींस अगर आपको याद हो, टोटल स्ट्रेंथ इन द प्रीवियस एग्जांपल वाज 1000 का 50% होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यानी कि हमें यहां एडिशनल
1501 वोट्स चाहिए ताकि हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी पास हो जाए। अगर हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी पास हो गई तो ये मेजोरिटी ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। तो इन दोनों को यूज किया जाता है अंडर द आर्टिकल 368। नेक्स्ट हार्ड मेजोरिटी। देखो ये क्या है, इसमें क्या होता है, जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और वो भी ऐसे अमेंडमेंट जो फेडरलिज्म को लेकर के होते हैं, जो कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन को लेकर के होते हैं, फेडरलिज्म को लेकर के होते हैं, तब हमें ये हार्ड वाली मेजोरिटी को यूज करना होता है। इसमें क्या करते हैं, पार्लियामेंट को जब बिल पास करना होता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट को टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग सेम मेजोरिटी पास करनी होती है, प्लस पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी पास करनी पड़ती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। मीन सेम केस यहां होगा। फिर ये हार्ड कैसे है सर? अगर ये मीडियम के बराबर ही तो हार्ड कैसे है? होता क्या है, पार्लियामेंट सबसे पहले अपने हाउस के अंदर इन दोनों मेजोरिटी से टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी को लेकर के बिल पास करती है। फिर ये बिल सभी स्टेट्स के लिए भेजे जाते हैं और फिर ये बिल जो है सभी स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेचर में, मींस विधानसभा में और विधान परिषद में रखे जाते हैं, और उन स्टेट्स को भी इस बिल को अपने स्टेट लेजिस्लेचर में पास करना पड़ता है बाय द सिंपल मेजोरिटी। मतलब पहले पार्लियामेंट पास करेगा ऑफ द टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करने के बाद ये भेजे जाएंगे सभी स्टेट्स को, और उन स्टेट्स को भी अपने स्टेट लेजिस्लेचर में इस बिल को पास कराना होता है, पास करना पड़ता है बाय द सिंपल मेजोरिटी। एंड अगर मिनिमम 50% या हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स ने इस बिल को पास कर दिया, मतलब वो बिल पास कर दिया, तो हम कहेंगे ये पूरा बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। दिस इज नोन एज रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। इसे कहा जाता है रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी बिल देखिए, जो जीएसटी बिल था उसको सबसे पहले पार्लियामेंट ने पास किया इसी मेजोरिटी से, फिर जीएसटी बिल सभी स्टेट्स को भेजा गया, और जिसको मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने, या कह दीजिए सभी स्टेट्स ने, मतलब हमें रिक्वायरमेंट होती है टोटल स्टेट्स एंड यूटी के 50% की, ठीक है, वो सभी ने पास किया और इस तरह से जीएसटी बिल बना, ठीक है। लास्ट स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61, ये सबसे टफ मेजोरिटी है। सबसे टफ क्यों? क्योंकि ये वो मेजोरिटी है जिसमें आपको टू थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको याद हो, हमने पहले एग्जांपल में टोटल स्ट्रेंथ को कंसीडर किया था 1000, तो 1000 का टू थर्ड करोगे अप्रोक्सीमेटली 667 वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर के स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 पास की जाती है या ये मेजोरिटी हासिल होती है, ठीक है। तो सबसे टफेस्ट मेजोरिटी है जिसमें आपको टोटल स्ट्रेंथ की टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है। लेकिन इस मेजोरिटी को यूज कहां करते हैं? इस मेजोरिटी को यूज किया जाता है इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना हो तो उनके इम्पीचमेंट के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 चाहिए होती है। अगर टोटल स्ट्रेंथ का आपको टू थर्ड ऑफ द वोट्स मिल जाते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा,
और अगर नहीं मिलते हैं तो बिल पास नहीं होगा। इसीलिए इसको सबसे टफेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 ऑफ द वोट्स रिक्वायर होते हैं, लेकिन इसको केवल प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में ही यूज किया जाता है। तो ये था हमारा पार्ट टॉपिक मेजोरिटी का, कि मेजोरिटी 4 तरह की होती है। सिंपल मेजोरिटी, जिसमें आपको सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग की 50% से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसमें आपको इफेक्टिव स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसमें आपको टोटल स्ट्रेंथ की 50% से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। और एक स्पेशल मेजोरिटी, जो हमने इसको देखा, इससे